100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के जो एक राजनीतिक सामाजिक इस देश की विरासत बहुजनों की मूल निवासियों के लिए संघर्ष करने वाले बाबू जगदेव प्रसाद के आज जो नारे हैं उनके विषय में आप लोगों को मैं बताऊंगा। जो 5 सितंबर को जिनकी शहादत दिवस थी 1974 को, यानी कि 5 सितंबर 1974 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनकी आज जो नारे हैं इस देश में, आज वो नारे, और आज अगर वो शायद जीवित होते इस देश के लिए वास्तव में एक नई दिशा इस भारत की जो विकसित देश बनाने की तरफ लगातार कोशिश बहुजन विचारधारा के महापुरुष करते रहे, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनका ये नारा बहुत प्रसिद्ध नारा था। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह नारा बाबू जगदेव प्रसाद का था। 100 में 90 शोषित हैं, यानी कि 100 में 90 शोषित है जिनका शोषण हो रहा है, शोषितों ने ललकारा है। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो आज भी इस भारत में 90 भाग हिस्सा जो है 10% के लोग खा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने नारा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। और उन्होंने 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह आंदोलन करते हुए एक किसान रैली में वो जब अपने भाषण दे रहे थे उसी समय उनकी निर्मम हत्या करवा दी गई मनवादी विचारधारा के लोगों के माध्यम से। और उनका संघर्ष जीवन का एक बचपन पर से वो स्वाभिमानी सम्मान के लिए अपने लड़ाई लड़ते रहे। उनके पिता टीचर थे और उनका अगला नारा था, अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कांचों में, यानी अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कांधों में, यानी कि जो आज यहाँ भारत की मूल निवासी बहुजन की जो महिलाएं हैं वो बेचारी अपनी धान लगाती हैं, और जो गोरी कलाई वाली महिलाएं हैं वो अपने अंदर घुस कर बैठती हैं। तो उन्होंने यही ऊपर वाला जो नारा दिया था कि 100 में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 भाग 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। जो नारा दिया था यही था कि जो मनवादी विचारधारा के लोग जो शोषण कर रहे हैं इस भारत में, उनकी महिलाएं अच्छी चूड़ियाँ पहन करके अंदर घर में बैठी हैं, और बेचारी जो इस भारत की मूल निवासी हैं 90% जो है शोषित वंचित समाज की महिलाएं वो धान लगाती हैं। तो उन्होंने यही नारा दिया था, अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कांधों में, यानी कि उनको भी धान लगानी पड़ेगी। यह बाबू जगदेव प्रसाद के नारे थे। अगला उनका नारा था मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मानववाद की क्या पहचान, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इसमें जन्मा ब्राह्मणवाद। यह इनके नारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के थे। यानी कि मानववाद की क्या पहचान,
हर जो मनुष्य है, मानव है, वो एक समान है, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो। यह इनके नारे थे। और उन्होंने ये भी एक नारा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद ने कि जो हिस्सा है इस भारत का, उस भारत का हिस्से जो धन धरती राजपाट में, शासन सत्ता में, वो सिर्फ 10% के लोगों के पास है, बाकी 90% लोग शोषित वंचित हैं। उनको मिलना चाहिए ये 90% भाग, सबको हिस्सेदारी बराबरी मिलनी चाहिए, चाहे किसी जात का हो। उनका एक नारा और था साथियों, पहली पीढ़ी को गोली मारी जाएगी, पहली पीढ़ी को गोली मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। वक्त आ गया है साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद के जो नारे रहे, उन नारों से हम लोगों को आज सीखना चाहिए। और उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, अंधविश्वास से लेके पाखंडवाद व्यवस्था से लेके। उन्होंने अर्जक संघ भी ज्वाइन किया, चुनाव भी लड़े, मंत्री भी रहे। उनका अगला जो नारा था, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो मजदूर का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। यानी कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो मजदूर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। यानी कि चाहे वो मजदूर का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, या मंत्री का बेटा हो, डीएम का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। यह बाबू जगदेव प्रसाद के नारे थे और उनके नारों में दम है। आज जो हम मांग करते हैं, जैसे कि बिहार में जाति जनगणना हुई, उस जनगणना में जो आज हिस्सेदारी होगी आरक्षण की, तो वो सबको बराबर होगी। इसलिए पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के अनुसार ही इस देश में सबको आरक्षण हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बाबू जगदेव प्रसाद के नारे थे साथियों। और बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1992 में हुआ था, बिहार में हुआ था, बोध गया के पास, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुंठा उनके गांव का नाम था। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि इन महापुरुषों को पढ़िए, और इन महापुरुषों ने जो अपना बलिदान दिया समाज के, देश के लिए, तो निश्चित तौर पर आप लोग इनको पढ़ करके अपने हिस्से की जो भी लड़ाई हो वो लड़िए, जितनी लड़ सकते हैं लड़िए। मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि मैं लगातार आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं, बहुजन महापुरुषों के विषय में बताता रहता हूं, जानकारियां देता रहता हूं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि यह बहुजन महापुरुषों की लोगों तक जानकारियां पहुंचें और अपनी इतिहास को जानें। जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, उस समाज का कभी भी सम्मान नहीं होता, उत्थान नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर साहब से एक व्यक्ति ने एक बार पूछा था कि बाबा साहब, ये देश आज़ाद तो हो गया है, यह देश प्रगतिशील है, प्रगति कब होगी, इसका कब यह देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जब यह भारत के लोग मंदिरों की तरफ ना जा कर के पुस्तकालयों की तरफ जाना शुरू कर देंगे, तब ये भारत फिर सोने की चिड़िया पुनः होगा। इसे साथियों, मैं फिर अपील करता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी साथियों को। नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत।